आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तकरीबन रात के 10 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस एक ढाबे पर रुकी हुई थी। बस के लगभग सारे लोग ढाबे पर थे और चंद मुसाफिर ही मेरी तरह बस में थे, जिनमें से कुछ नींद के आगोश में तो वहीं कुछ लोगों के हाथों में नींद उड़ा देने वाला यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन था। खैर मुझे भूख तो लगी नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कि नीचे उतरकर थोड़ा टहल ही लूं। अभी मैं सीट पर से उठकर बस से नीचे उतर ही रहा था कि तभी कंडक्टर ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा साहब। मैंने उसकी बात पर हामी भरी और नीचे उतर गया। बस की सीढ़ियों से होकर मैंने जैसे ही ज़मीन पर पैर रखा कि मेरा स्वागत एक ठंडी हवा के झोंके से हुआ, जिससे मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। खैर शरीर में थोड़ी गर्मी पैदा हो इसलिए मैंने चलना शुरू कर दिया। वो ढाबा जिस पर अभी बस रुकी हुई थी उसे छोड़कर आसपास ना तो कोई खुली दुकान दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी बस से दूर आ गया। तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक लाल रंग का बक्सा गिरा हुआ दिखा। वो बक्सा काफ़ी छोटा था और पता नहीं क्यों मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। हालांकि इस तरह से रास्ते पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को हाथ लगाना गलत बात है, मगर पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उस बक्से को सड़क से अपने हाथों में लेकर निहारने लगा। इसी बीच मैंने जैसे ही उस बक्से को खोला कि उसमें से एक जोरदार चीख निकली। वो चीख इतनी तेज और कर्कश थी कि मेरे हाथों से वो बक्सा छूटकर नीचे गिर गया। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता मेरे बस की हॉर्न बजी। इसका मतलब था कि बस अब यहाँ से निकलने वाली है, जिस वजह से मैंने वो बक्सा वहीं छोड़ दिया और बस की तरफ बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों मैं जैसे ही बस में चढ़ा कि बाकी के पैसेंजर मुझे घूर घूर कर देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि इन सभी की निगाहें मुझी पर क्यों टिकी हुई हैं। खैर मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सुनसान रास्ते पर सरपट दौड़ती हमारी बस आगे बढ़ी जा रही थी। चूँकि मैंने ढाबे पर पानी वानी नहीं पिया था और मैं चला भी बहुत था, इसलिए मेरा गला अब सूखने लगा था। मैं अपनी सीट पर से उठा और ऊपर रखे अपने बैग को उतारकर पानी का बोतल ढूंढने लगा। अभी मैं पानी का बोतल खोज ही रहा था कि तभी बैग के अंदर घूम रहे मेरी उंगलियों में एक ठोस चीज़ लगी। पहले पहले तो मैंने उंगलियों से छूकर ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, मगर जब समझ नहीं आया तो मैंने उसे पकड़कर बैग से बाहर निकाला और उस चीज़ को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो ठोस चीज़ कुछ और नहीं बल्कि वही छोटा सा बक्सा था जिसे मैंने उस ढाबे के पास टहलते हुए रोड पर देखा था। मगर मुझे अच्छे से याद है कि मेरे हाथ से वो बक्सा वहीं छूट गया था। अभी मैं उस बक्से को हाथ में पकड़कर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ही बस में जल रही सारी लाइटें एकाएक ब्लिंक करने लगी और मेरे कंधे पर मुझे बहुत ज़्यादा भार महसूस होने लगा। इतना कि मैं कुछ ही देर में अपनी सीट पर बैठ गया। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि तभी मेरे कंधे के दोनों बाजू एक एक पैर लटका हुआ दिखा। इसका मतलब साफ था कि मेरे कंधे पर कोई बैठा हुआ है, मगर मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि मैं अपना सिर उठाकर ऊपर देख सकूं, क्योंकि मेरे कंधे का भार
हर पल बढ़ता ही जा रहा था। बस में चलते वक्त जो पैसेंजर मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, पता नहीं क्यों अब उनमें से किसी का भी ध्यान मेरे पर पड़ ही नहीं रहा था, जैसे उन्हें मेरे कंधे पर बैठा वो शख्स दिखता ही ना हो। तभी जब कंडक्टर बस का चक्कर लगाते लगाते मेरे पास आया तो वो एकदम से रुक गया और मेरे कंधे के ऊपर देखने लगा। शायद कंडक्टर ने मेरे कंधे पर बैठे उस आदमी को देख लिया था, मगर वो डरा नहीं। उसने मेरे हाथ से वो बक्सा लिया और चलती बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिसके साथ ही मेरे कंधे का भार और बस की लाइटें सब कुछ नॉर्मल हो गईं। तभी उस कंडक्टर ने मुझे पानी पिलाया और बताया कि दरअसल वो बक्सा जो मेरे हाथ में था वो शापित था और वो शैतान उसी बक्से में कैद था, जिसे हाथ लगाकर मैंने आज़ाद कर दिया। और साथ ही कंडक्टर ने ये भी बताया कि वो पहले एक ओझा हुआ करता था और उसे इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत आइडिया है। तो इस तरह से उस रात कंडक्टर के कारण मेरी जान बच गई, मगर एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि आखिर वो बक्सा मेरे बैग में आया कहाँ से था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।